एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सीजन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बेसिकली कैशलेट डीआई करेंगे, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम एग्जामिनेशन, एलआईसी असिस्टेंट प्रीलिम एग्जामिनेशन, और अब तो एनआईएसीएल एओ की वैकेंसी भी आ गई है, तो उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो आइए देखते हैं ये डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि कैशलेट फॉर्म में दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे और ये किस पे बेस्ड है। रीड करते थोड़ा सा। देयर आर 1080 बैग्स फैब्रिक प्लस पेपर सोल्ड बाय शॉप ए बी एंड सी। तो तीन शॉप है ए बी सी जो टोटल 1080 बैग को सोल्ड कर रहे हैं, जिसमें दो टाइप के बैग हैं। कौन कौन से? फैब्रिक और पेपर। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन दी गई है और इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, है ना। टेबल बनेगा, टेबल बनाएंगे, जो भी बनेगा बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, सो आइए इसको देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो बेसिकली हमें तीन शॉप दिए गए हैं, शॉप का नेम है शॉप टोटल फैब्रिक प्लस एक और कौन सा बैग दिया? पेपर। ठीक है, सो ये हमें दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को अरेंज करेंगे, ए बी सी। ठीक है, सो अब रीड करते हैं। देखिए क्या दिया है। शॉप ए सोल्ड टोटल बैग 25% मोर देन दैट ऑफ शॉप बी। यानी कि टोटल जो भी शॉप बी सोल्ड करता है टोटल बैग की संख्या को, उससे 25% मोर जो है वो कौन सोल्ड करता है? ए। ठीक है, 25% हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/4। यानी अगर मैं मान लूं कि बी जो है वो 4 पार्ट्स सेल करता है, तो ए कितना करेगा? 5 पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते। इक्वल नंबर ऑफ फैब्रिक प्लस पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप बी। यानी कि जो बी सेल कर रहा है वो फैब्रिक और पेपर जो है वो इक्वल है, दोनों बराबर है। तो देखिए यहाँ पे ये बी का मैंने 4 लिया है, तो मैं क्या है 2 लिख सकता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। द नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप बी इज डबल द फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप ए। जो पेपर बैग सोल्ड किया है बी ने वो डबल है, किसका डबल है? जो फैब्रिक बैग सोल्ड किया है ए ने। सो अगर पेपर बैग बी का 2 है तो फैब्रिक बैग ए का हो जाएगा 1। तो अब हम जानते हैं ए का टोटल था 5 पार्ट, तो अगर एक फैब्रिक है तो 4 हो जाएगा पेपर का पार्ट। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, देख लीजिए यहां तक। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं। यहां तक हो गया, आगे देखिए। द नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय सी इज 50%, फैब्रिक बैग सोल्ड बाय ए। यानी कि जो ए सोल्ड कर रहा है उसका 50% है। क्या 50% है? सी का फैब्रिक बैग, यानी ये वाला पार्ट जो है वो किसका 50% है? जो ए सोल्ड कर रहा है। ठीक है, शॉप ए देखिए 1 पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5। या एक काम करते हैं ना, हमें पॉइंट ना लगाना पड़े, इसके लिए हम लोग एक 0 बढ़ा देते हैं पहले ही, तो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहां मैं 0 लगा दूं तो यहां 0 बढ़ जाएगा, यहां 0 बढ़ जाएगा, और यहां भी 0 बढ़ जाएगा, यहां भी बढ़ जाएगा, और यहां बढ़ जाएगा। तो अब हमारा यहां डायरेक्ट मैं इसको 5 लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि हाफ हो जाएगा 50%। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे रीड करते। नंबर ऑफ फैब्रिक बैग सोल्ड बाय सी इज 25% दैट ऑफ सोल्ड बाय शॉप बी। अच्छा, फैब्रिक बैग जो सी सेल कर रहा है वो 25% है दैट ऑफ सोल्ड बाय बी, यानी कि बी जो फैब्रिक बैग सोल्ड कर रहा है। ठीक है, इसका 25% कितना होगा? 20 का 25% कितना होता है? 1/4 तो ऑलरेडी दे रखा है 5 है। ठीक है, यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया है क्या? कुछ मिस्टेक हो गया है, एक बार चेक कर लेते। द नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप बी इज डबल द फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप ए। ठीक है,
सोल्ड बाई शॉप ए, द नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाई शॉप सी। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो पेपर बैग, ये पेपर बैग की बात कर रहा था सी के लिए, ठीक है। पेपर बैग सोल्ड बाई शॉप सी इज 50%, तो ये 50% था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फैब्रिक बैग सोल्ड बाई शॉप सी 25% दैट ऑफ ऑल बी, ठीक है। तो बी का 20 यानी 20 का 25% क्या होगा, 1/4, तो 5 ही तो आएगा, तो मैंने ऑलरेडी 5 लिख रखा है, तो बच गए हम लोग, गलती नहीं हुई, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए हमारा ये सारे नंबर के फॉर्म में आ चुके हैं, तो मैं कह सकता हूं ये सी का टोटल 10 पार्ट का है, ठीक है। तो ये सारे जो है डेटा अरेंज हो चुका है, लेकिन हमसे कहा गया था टोटल कितना है, टोटल है 1080, टोटल कितना है 1080, तो मैं इन सबको क्या करता हूँ 1080 रख देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 50 + 40 कितना हो जाएगा 90 + 10, यानी कि 100 पार्ट जो है वो इसके बराबर है 1080 के, तो 1 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा 1.08 के, 1 पार्ट किसके बराबर होगा 1.08 के। सो अब मैं सारे डेटा को रिप्लेस कर दूंगा, कैसे, आप देखिए अगर 1 पार्ट 10.8 है, 1 पार्ट अगर 10.8 है तो 50 पार्ट कितना हो जाएगा 540, कितना हो जाएगा 540, ठीक है। 40 पार्ट कितना हो जाएगा 432, 432, ठीक है। 4 × 8 32 और 4 × 4 ठीक है 432, और 10 पार्ट कितना हो जाएगा 108, 10 पार्ट कितना हो जाएगा 108, ठीक है। और ऐसे यहां देखिए, अब ये देखिए ये, अब इन दोनों को पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप, तो हम जानते हैं ना कि 1 पार्ट का वैल्यू आया है 10.8, तो ये कितना हो जाएगा 10 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 108, और ऐसे ही 40 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा, ये यहां देख लीजिए 432, ठीक है। 20 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा इसका हाफ 216, और 5 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा इसका 1/4, 1/4 इसका कितना होगा 4 × 5 20 और 4 × 4 16 54, और ऐसे यहां भी 54, और 20 पार्ट अगर ये 216 तो ये भी 216, ठीक है। सो ये हमारा जो है सॉल्यूशन आ चुका है, यानी हमने डेटा को अरेंज कर लिया टेबल फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रेडी है बिल्कुल। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाई शॉप बी, यानी कि पेपर बैग जो है सोल्ड कर रहा है बी, ये बी की बात हो रही है, कितना है देखते हैं 216, और एंड फैब्रिक बैग सोल्ड बाई सी शॉप सी, और फैब्रिक बैग देखिए कितना है सी का 54 सॉरी, तो बस इसी का रेशियो में चाहिए, तो बस कुछ नहीं बिल्कुल आसान है, कैसे काट देते हैं इसको, 4 से कट जाएगा 4 से 5 बार में, और 4 से कितने बार में 4 से 4 बार में, और 4 से ये तो नहीं कटता है, तो एक बार फिर से कर लेते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 से कट जाएगा 7 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से कट गया 18 बार में, और 18 से हम जानते हैं कि ये 4 गुना होता है, तो 4:1 आ गया रेशियो क्या आ गया 4:1, देख लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए या डी, ऑप्शन नंबर ए, डी नहीं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें एक और क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया इसी डेटा सेट में बेस्ड अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फैब्रिक बैग एंड टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाई ऑल 3, ठीक है। यानी फैब्रिक बैग का डेटा हमें यहां दिया गया है, हम इसको ऐड कर देते हैं, देखिए कैसे ऐड करेंगे, 100 यहां पे, 200 यहां पे, 300 और 50 यहां पे, 350 हो गई है, ठीक है। और यहां पे देखिए 8 ये 16 ये 24, 24 से 4 28, तो कितना हो गया 378, ठीक है। इसको देखिए, इसको कैसे ऐड करेंगे, 400 ये 200 ये 600, और 50 ये 30 ये 50 30 80 और 10 90, और 4 6 10 2 12, तो कितना आ जाएगा 2 9 10 की 0 702, ये कितना आ गया 702, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इसको डिफरेंस कर देते हैं। देखिए 12 से 8 घट जाएगा 4 आ जाएगा, और 9 से 7 घट जाएगा 2 आ जाएगा, और 6 से 3 घट जाएगा 3 आ जाएगा, तो 324 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
324 दिया है, नहीं दिया है, तो नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी सेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी डेटा सेट पे बेस्ड। ईच पेपर बैग सोल्ड बाई ए कॉस्ट 10 रुपीज। तो पेपर बैग ए ने कितने सेल किए? 432। तो देखिए 432 बैग उसने सेल किए हैं और एक बैग का जो कॉस्ट है वो कितने रुपए? 10 रुपए है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? एंड ईच फैब्रिक बैग सोल्ड बाई शॉप ए कॉस्ट 15 रुपए। और जो फैब्रिक बैग बेचा है वो कितने बेचे हैं? यहां देखिए 108। तो ये कितने का है? 15 रुपए का है, तो उसको 15 से कर दिए मल्टीप्लाई। तो क्या बोला है? फाइंड टोटल रेवेन्यू ऑफ ए। तो टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल कलेक्शन ए का कितना रुपए होगा? तो बस मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना। 4 3 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 इंटू 8 क्या होता है? 120। 12 कैरी करेगा 2 आ जाएगा यहाँ पर 0 की वजह से, और 15 इंटू 1 15 और 1 16, 1620 ही आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए 4000 में 1000 जुड़ गया तो 5000 हो गया। ठीक है, 300 में 600 जुड़ जाएगा 900 हो जाएगा, और 20 में 20 जुड़ जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो टोटल कलेक्शन कितना आ गया? 0 4 9 5 5940 5940। दैट मीन ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए आप लोग सोल्यूशन। सो कैसा लगा सेशन? बढ़िया लगा? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे अगले सेशन में, एक और डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे वेरिएबल वाला। थैंक यू सो मच।